और एक पॉइंट आता है जहाँ पर हमको समझ जाता है ये हमारा ब्रेक पॉइंट है। Yoga was been founded 1000 years of back, but gradually people started looking it as more of a physical practice. आप butterfly position में बैठ जाओ, आपके menstrual cycle normal हो जाएंगे, but that's not the way. किसी को भी अगर ये प्रॉपर वे में मेडिटेशन की टेक्निक सीखनी है, उसको एक अष्टपद टेक्निक से जाना पड़ेगा, मतलब अष्टांग योग। नेक्स्ट क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं, इट इज़ अ पैनिक अटैक। फिर आप वो करके देखिए, आप इतना सा कीजिए, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योरसेल्फ। Ladies and gentlemen, welcome to an amazing podcast. इस पॉडकास्ट का नाम है The Identity Podcast, जहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हो एंड यू स्टे शार्प। सो बिफोर आई इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपके पास आपका फ़ोन का चार्जर है? डेफिनेटली होगा। पावर बैंक? डेफिनेटली होगा। लेकिन अपने बॉडी का चार्जर? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है ये। वेल, इसीलिए आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने फाउंड किया है प्ले योगा, एंड शी इज़ अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, शी इज़ अ बायोकेमिस्ट, and she has been practicing yoga for over a decade. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to have the wonderful, the incredible Bhavika Chokaria. Thank you so much, Jaymin. Good. You really introduced me in a way it looks like a celebrity. But yes, thank you so much once again for having me here. Wow. And I'm all set to take the stage forward from here. So भाविका, हर इंसान की लाइफ की एक जर्नी होती है, ठीक है, और उस जर्नी में हम बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स से डील करते हैं, ठीक है। तो और एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये हमको समझ जाता है ये हमारा ब्रेक पॉइंट है और एक चीज़ हमें करनी ही करनी है। इन योर केस इट वाज प्ले योगा। सो मेरे को बताइए कि वो ब्रेक पॉइंट कहाँ आया आपके लाइफ में और आपने कैसे उसको मैनेज किया, एंड हाउ डिड यू गो अहेड? So breakpoint came actually after few years down the lane where I realized that I went to one of the corporate company और मैंने वहाँ देखा कि people were not engaging. So I felt it was getting more of a rigid, rigid, and like I being a biochemist, our body is also like that, systematic mechanics should work and everything. But then I introduced a movement with mindfulness in the program and they reciprocated very well. So that was a break point of my career in play yoga. Right. Yeah. So ये thought आपको आया था कि आपने सोचा था कि ये चीज़ मुझे करनी ही करनी है, and that was basically the germ of play yoga. Yes, exactly. Okay. So सोचा कुछ नहीं था, it just went with the flow. Yoga teaches us being in a moment, always being at the present situation. तो ऐसा कुछ सोच कर नहीं गई थी कि कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड करना है. It just came in my life and it became a part of my life. क्या बात है. Well, अब बात करते हैं ऐसे चीज़ की, क्योंकि योगा मतलब thousands of years का प्रैक्टिस है, ठीक है. आपको कब ऐसा लगा कि इसमें ना मेरा वर्जन चाहिए जो प्ले योगा का? ऑनेस्ट कन्फेशन बताऊंगी, योगा का कोई न्यू वर्जन नहीं है. सो इट स्टार्टेड 1000 lakhs of years back. वो आया, बट विद द टाइम इट जस्ट गॉट मॉडिफाइड. करेक्ट. जैसे iOS, कोई भी ऐप ले लो, कोई भी सिस्टम ले लो, उसमें अपग्रेड होता है. बिल्कुल. जो चीज़ चालू हुई थी एप्पल की, जो फाउंडर थे उन्होंने शुरू की थी, उसी में ही अपग्रेडेशन होता रहा. सो सेम वे द योगा वॉज बीन फाउंडेड 1000 years of back, पर उसमें धीरे धीरे चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट इट हैज़ चेंज्ड. सिंपल रीज़न, पहले जब योग शास्त्र लिखे गए थे, आप हठ योगा की बुक्स की बात करो, पतंजलि योग शास्त्र की बात करो, या योग वशिष्ठ की, कोई भी योग की जब बुक्स लिखी गई थी तो उसको जंगल के बीच में लिखी गई थी. इट वॉज बीन अराउंड द ओशन, दैट वॉज द नेचर. और आज की डेट में वी नीड कंक्रीट जंगल में रहते हैं. we say that we need to find
पीस विद इन अस. Right. तो उसके लिए पूरा उसको अपग्रेड करना पड़ा. आज की डेट में योगा टीचर्स, थेरेपिस्ट, द स्पेस ऑफ योगा अराउंड अस हैज़ टेकन अ न्यू वर्जन, मॉडिफाइड किया गया अकॉर्डिंग टू लुकिंग एट द सिचुएशन. आजकल देखो आप कॉर्पोरेट में 10-10 घंटा दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द स्क्रीन. सो इट हैज़ टेकन अ मॉडिफिकेशन फ्रॉम द प्रैक्टिस, बट इज ऑलवेज अ ओल्ड वर्जन विच हैज़ टेकन अ न्यू अपडेट. राइट. तो ये एक फॉर्म ऑफ रीबूट आप कह सकते हैं. 100%. और तो आपको लगता है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और ये जो रीबूट हुआ है, इसमें क्या फ़र्क आपने देखा है अमंग पीपल एंड आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया है? So when I started, exactly I can say 16 years back, that time people were doing only to stay fit. They were already fit. इतना ज़्यादा social media नहीं था, इतना ज़्यादा चहल पहल नहीं था. They were very calm and they were, they just wanted to stay fit. Slowly, gradually, it moved towards, showing off six packs, having a great shape of the body, Right. or then it converted into a so-called face yoga, or anti-aging yoga. ये सब already उसके benefits है जो योगा देता है. But gradually people started looking it as more of a physical practice. और ये thanks to westerners, उन्होंने बताया कि आसन as a product कितना easy होता है sell करना. मेंटल वेलनेस को हम सेल नहीं कर सकते, बट एज अ आसन आप बता दो कि आप बटरफ्लाई पोजीशन में बैठ जाओ, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल हो जाएंगे, बट दैट्स नॉट द वे. सो स्लोली स्टेडीली पीपल नाउ स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द इमोशनल वेलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच कैन बी अचीव थ्रू वन ऑफ द टेक्निक विच आर आसनास, बट देर आर लॉट मैनी अदर टेक्निक्स टू रीबूट योर माइंड, योर बॉडी सिस्टम. वाह. जैसे अभी आपने ये बोला कि फॉरेनर्स ने बोला है कि यू कैन अचीव इट थ्रू आसनास. अब बहुत सारे पोजेज, जैसे हम कोई भी एक पोज ले लीजिए, जैसे सुखासन हो गया, बालासन हो गया, जो भी है, उसको उन्होंने वहाँ पे पेटेंट करा दिया है. करेक्ट. देयर आर मोर देन 200 पेटेंट्स, और बस नाम चेंज कर दिया उन लोग ने. राइट. तो बट ये सही नहीं है. मतलब ऑब्वियसली बिकॉज वी आर इंडियंस एंड यहाँ पे जो चीज़ यहाँ से सीख कर जाकर उसका नाम चेंज करके उन्होंने कुछ उसको दूसरा बना दिया है. पर मुझे नहीं लगता ये सही नहीं है. जब कोई भी चीज़ जब वेस्टर्न कंट्री से घूम के आती तभी तो इंडियंस उसको एक्सेप्ट करती है. योगा लाखों सालों से, इट्स बीन लाइक मोर देन 1000 years, लैक ऑफ ईयर्स यू कैन से, आदि योगी ने शुरू किया. तब तो सबको पता था. Still, the yoga was not accepted as the way it's accepted now. Why it happened? Because when Swami Vivekanand खुद यहाँ पर इतना हर जगह जगह पे प्रचार करते थे and people were accepting it. I will not say not. But when he went to USA, जब उसने सिर्फ first sentence बोला, my dear brother and sister, पूरा वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में हंगामा हो गया. Why it happened? Because he created a system showing that the yoga is all about union, about your own self. Wow. तब वहाँ से अमेरिकन्स ने जब एब्जॉर्ब किया, then people started at wow, Americans are doing it, Europeans are doing it, why it's not happening in India? Right. And thanks to Modi, when he came into the shoe as a prime minister, then the International Yoga Day started celebrating. Right. And then it became a multi-billion-dollar industry. उसके पहले I don't think so कि there were किसी very ने few people who were doing it. एंड मतलब मेरे को भी पहले ऐसे लगता था, पर्सनल एग्जांपल, कि मेरे को ऐसे लगता था कि हाँ योगा इज़ फॉर स्ट्रेचिंग एंड ये मतलब, एंड ऐसा मेरे को लगता था पहले, बिकॉज आई वाज कंडीशन टू गो टू द जिम एंड वर्क आउट देयर. एंड फिर बाद में कोविड के बाद व्हेन आई वेंट टू ऋषिकेश आई लर्नड योगा देयर. ठीक है. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें फॉर द बेटर मेरे लाइफ में चेंज हुई बिकॉज ऑफ योग. 100% आई एग्री. एंड आप ऋषिकेश में जाओगे तो आपको 80% फॉरेनर्स से मिलेंगे. सो दैट्स अ ब्यूटी. नाउ पीपल इन अब्रॉड ऑल्सो, नाउ पीपल वांट इंडियन योगा टीचर्स टू टीच देम. इवन ऑनलाइन सेशंस की बात करो, कहीं पर भी बात करो, दे वांट मोर एंड मोर इंडियंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इकोनॉमिकल फॉर दोज पीपल. वहाँ की टीचर्स कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल का कॉस्ट we have to pay. And second thing is the way we pronounce sutras, shlokas, वहाँ के लोग नहीं pronounce कर सकते. So that is something we should be proud of, that yoga has
been from India, the roots are from India, and Right. we should value. Right. But यही है कि अभी तक लोगों में वो awareness वो level पर नहीं आई है. Right. They still want to promote Western technology, Correct. Western culture. Right. But yes, I'm sure after this video, after the things moving around, people will really appreciate and take Indian yoga teacher as the primary, motive to take it from their journey. I would really like to say that you're setting an example for a lot of people, because I was going through a lot of your work that you have done. It's really amazing that कि right from मतलब आप एक स्ट्रक्चर मतलब मैं सोच रहा हूँ यार, बायोकेमिस्ट्री, फिर बाद में क्लिनिकल साइकोलॉजी, फिर बाद में योग, Clinical nutrition. एंड उसके बाद हिप्नोथेरेपी भी, right? Yeah, so that is, so very good question. When the corporate clients especially वो आते थे, बोलते थे कि दे यूज टू यूज लॉट ऑफ वेस्टर्न वर्ड्स. अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ. हम योग निद्रा बोलते हैं. आप हिमालय में चले जाओ, ऋषिकेश में चले जाओ, स्वामी रामा जी ने वहाँ से योग निद्रा शुरू की थी. तो सब तो अभी वर्ड यूज करते, डीप नर्वस सिस्टम रीसेटिंग टेक्निक. डू यू टीच डीप नर्वस रीसेटिंग सिस्टम? ओके, सो ये बहुत सब बड़ा वर्ड हो गया. आई वॉज लाइक ओके, या ऑफ कोर्स. मैं कैसे बोल दूँ कि नहीं, ये सब नर्वस सिस्टम बोला तो समझ में आ गया कि हाँ कुछ तो समथिंग रिलेटेड टू कामनेस है. Right. ओके, देन आई स्टार्टेड गूगलिंग. अरे योग निद्रा को यार ये क्या शब्द यूज कर रहे हैं. सो दैट वाज देन आई लर्न हिप्नोथेरेपी. आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये वेस्टर्न जो कल्चर जो साइकोलॉजिकल पाथवे यूज करते हैं, और ये सारी योगिक टेक्निक्स है. Right. Bhagavad Gita mein they have talked only about the mind. Even in Yoga Sutra, Patanjali Yoga Sutra, they have talked about Atha Yoga Anushasanam, Yoga Chitta Vritti Nirodha, where they had talked only about how you can restrain and channelize your thought process. और ये बोल रहे हैं नर्वस सिस्टम रीसेटिंग एंड एवरीथिंग. सो आई वांटेड टू लर्न. तो मैंने वो सिर्फ सीखा, एंड आई रियलाइज यार ये तो योगा, ये तो टेक्निक्स है. थोड़ा गुड बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया, एंड इफ वी डोंट टॉक इन इंग्लिश वी विल बी कंसिडर्ड, आई डोंट नो क्या बात है, पर क्या बात बोली है आपने यार. यू सेड इट राइट, यू रियली सेड इट राइट कि जैसे वी ऑलवेज हैव बीन ट्रेन टू स्पीक इन इंग्लिश. हम लोग कभी हिंदी में बात करते तो एक टाइम था जहाँ पर व्हेन पीपल यूज्ड टू बी लुक डाउन अपॉन, एंड इट वाज वेरी लाइक मैं तभी सोचता था कि व्हाई इज दिस सच अ थिंग इवन इन स्कूल्स, लाइक कि हमको टीचर आके बोलती थी कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. कोई हिंदी में बात करेगा तो उनका जाके नाम लिख देते थे 100%. बोर्ड पे, which was I think not the right way to look at things. But right now even the things are changing, but still if you are not good in communication in English, they will not take you seriously, especially when you go to the corporate companies. Right. So yes, I like being from English medium profile and doing so many things, and it's been Right. 16 years, it was easier for me. But I've been like as we do a lot of teacher training programs, Right. and my teachers face really a lot of problems. Right. Even the personality is good, they look good, they have good thought process, or you can say good training. Everything is good when it comes of teaching. Still if they are not good in communication skills, they are being laid back. Okay. So this my teachers face lot of problems. And thanks to corporate companies like they are okay with a person with less skills, but perfect communication. perfect communication is a ये must. तो उल्टा होना चाहिए. This is the society where we are living in. Correct. Where what I say, like glamorous blend of looking good and but skills are being valued at the last. But things are still changing. People Right. are taking it positively. Right. Like I see companies where they welcome us with a very positive approach, saying that Right. like why don't you arrange a session for us, and let your trainer comes in. So the things are moving great. Right. But it's a very slow process, especially in India. अभी शुरू तो हुआ है. That's more yes, important. 100%. Like you said, जैसे कि आपने बोला कि 16 साल की जर्नी है आपकी. अब हर एक फाउंडर के लिए ऐसी जर्नी में पहले तो बहुत सारे नोज आते हैं, करेक्ट. मतलब आपने पूछ लिया अपने दोस्तों को कुछ आइडिया, अब इस प्ले योगा के बारे में बताया और बोला अरे यार
करना है यार तेरा 9 to 5, तेरे को क्या करना है ये सब, है ना. एंड देन पोस्ट विच यू हैव डिसाइडेड कि मुझे यही करना है. ओके, अब इस जर्नी में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हुए होंगे. सो ऐसे कौन से सैक्रिफाइसेस आपने किए? सो आपने जो जर्नी बताई ऐसी मेरी जर्नी ही नहीं थी. ओके. So I started when I was 20. I finished 21. I finished my masters in clinical nutrition and internship कर रही थी हॉस्पिटल में. तो वहाँ पर ओवरहेड पीछे से एक टीचर जा रही थी. शी इज़ अ डाइटिशियन. तो वो टीचर भी थी, मतलब हमको मेंटोरिंग करती थी. वो किसी को बोल रही थी अरे साथ में योगा भी करना चाहिए, इतना बढ़िया हो जाता, देखो कितना किडनी फेल लेके बैठा हुआ है. सो इन हॉस्पिटल दे टॉक लाइक दैट. And I started feeling that anxiety, kidney fail and what the thing, because I'm just doing an internship of 3 months and I have to face this kind of a question. Immediately I went to the Yoga Institute and I joined my first teacher training program over there. And then the journey started. So I started it as just a passion, where I started being just a teacher, where I was training freelancing. So I never done job in my life. So मुझे पता नहीं होता है कि 9 to 5 क्या होता है. मैंने तो यही देखा है कि पापा को भी, डैडी को भी, घर पर मेरे अंकल, हम लोग सब जॉइंट फैमिली में थे. सुबह से जाते थे, रात को आते थे. तो वो 9 to 5 का कल्चर ही नहीं पता है. वीकेंड्स भी हो तो भी जाते थे फैक्ट्री. तो ऐसा कुछ कल्चर ही नहीं देखा. तो वी स्टार्टेड. तो मैंने फिर वहाँ पर चालू कर दिया एज अ टीचिंग. फिर स्टूडेंट्स बढ़ते गए. फिर क्लब हाउसेस में शुरू किया. फिर एक दिन आया कि चलो एक स्टूडियो सेटअप कर लेते हैं. तो वो मेरा पैशन कन्वर्ट हो गया प्रोफेशन से. प्रोफेशन के बाद बिजनेस में कन्वर्ट हो गया. फिर वो जब स्टूडियो ले लिया तो हो गया बिजनेस. फिर वहाँ पर देखा, फिर मन नहीं लग रहा था. तब लग रहा था कि नहीं, ये मेरा कॉलिंग नहीं है कि एक ही जगह पर. वो तो मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया. सुबह से लेकर रात तक बैठे रहो, टीचर्स करो और देखते रहो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. सो दैट again became a monotonous, because being an artist, being in a field where creativity is very important, so that also started ghosting me. फिर अभी ये प्रोफेशन तो चला, फिर अभी घर पे क्या कहो कि वो हो गया कि अभी मुझे, मैं ये बोल दूँ स्टूडियो मुझे बंद करना है और मुझे कुछ और करना है. बट फैमिली वर नेवर अगेंस्ट मी. एवरीबडी वर ऑलवेज, आप जैसे बता रहे थे, डे वन से आई थिंक इट्स बिकॉज योगा एंड स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन था, वेयर आई मेड श्योर दैट आई एम ऑलवेज बीइंग प्रेइंग, और मैं मेडिटेट करती थी. तो वो शायद वो ऑरा था, वो एनर्जी थी कि पॉजिटिविटी मेरे आजू बाजू थी. सो नोबडी एवर क्रिटिसाइज्ड मी कि तुम क्या कर रही हो. सो देन जब ये बिजनेस तो बन गया, फिर मैंने सोचा चलो लेट्स मेक इट अ मिशन. तो ये पैशन टू प्रोफेशन टू बिजनेस टू मिशन, ये मेरी जर्नी है. क्या बात है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल जर्नी. लाइक यू सेड कि मेडिटेट करने से ये जो आजू बाजू में पॉजिटिविटी मेंटेन होती है, एक ऑरा आ जाती है जिसकी वजह से किसी ने आपको क्रिटिसाइज नहीं किया. ये एक छोटी सी चीज़ अगर हम ले इस कॉन्वर्जेशन से, वो कितनी सारी चीज़ें बदल सकती है बहुत सारे लोगों के लिए. 100%. अब फॉर एग्जाम्पल कभी आपको ऐसा, बिकॉज ऑब्वियसली नाउ आई हैव गॉट द आंसर टू दैट क्वेश्चन, कि आपको तो डेफिनेटली ऐसा नहीं लगा होगा कि हाँ यार आज अभी मेरे को यार ये नहीं करना है, आई जस्ट वांट टू डू समथिंग एल्स. ऐसा तो डेफिनेटली नहीं लगा होगा. नहीं. मैं हमेशा, कोई मुझे मिलता है, अच्छा योगा के सिवा आप क्या करते हो, आई ब्रेड बटर लग्जरी सब कुछ योगा ही है मेरी लाइफ का. फॉर मी द कंटेंटमेंट वॉज योगा गिव्स मी. आई डोंट थिंक सो लाइफ में मुझे कोई और चीज़ से कभी कंटेंटमेंट आया होगा व्हेन इट कम्स टू स्पेशली विद फिनेंस एंड ऑल्सो. वाओ. जब आप रूम में भी एंटर आपने जैसे किया तो एक वाइब, एक एनर्जी क्रिएट हुई, और एक कॉन्वर्जेशन में भी बहुत आप जैसे बात कर रहे हो, इसमें एक चीज़ आती है कि यार हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, राइट. सो आप क्या टिप्स देना चाहते हैं लोगों को कि व्हेन यू आर लाइक इन अ कॉन्वर्जेशन, आपको आपके क्या बोलते हैं उसको, आँखों के इसको होल्ड करना है, व्यू को होल्ड करना है, देयर शुड बी जेस्चर्स, देयर शुड बी अ स्माइल. क्या आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को? सो इट कम्स ऑटोमेटिकली. एंड अभी आप कहोगे फिर से योगा को प्रमोट किया, पर मेडिटेशन, when you meditate, when you self introspect, कौन से एरिया में ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगता है कि ऑन दिस एरिया आई नीड टू वर्क आउट. मीन्स आपके चक्रास
जो हमारे 7 चक्रस है हमारी बॉडी के, व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द रूट चक्र टिल टॉप ऑफ द हेड, देयर इज एन एनर्जी मूवमेंट हैपनिंग कॉन्स्टेंटली. और जहाँ जहाँ पर लगता है कि यू आर लैकिंग, दैट चक्र विल वाइब्रेट एट अनदर लेवल. और वो कब पता चलेगा? जब व्हेन यू सिट फॉर द मेडिटेशन. फिर आप वो एरिया पे वर्क करो, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. वो चक्र पे वर्क करो, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू रिलीज दोस, यू कैन से फियर, एंजाइटी कहो, या यू कैन से दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ डिफॉर्मिटी, फिजिकल डिफॉर्मिटीज, वो सब रिलीज होना शुरू हो जाता है. सो डेफिनेटली आई एडवाइज एवरीबडी टू डू चक्र मेडिटेशन. एटलीस्ट कुछ नहीं करो तो दिन के 10 मिनट अपने आप को जस्ट बैठकर अपनी ब्रेथ को देखो. दैट इज ऑल्सो इनफ फॉर एनीबडी. Observing your breath is... Observing your breath. It's called हठ योगा में कहा जाता है चले चित्तम चले वातम, निश्चल चित्त निश्चल भवेत. मीन्स where your mind goes, your breath goes. Right. So once your breath is stable, your mind automatically becomes stable. Right. फिर आप इतना easy हो जाएगा, फिर वो free flowing conversation रहेगा. आपको 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये आपके सामने अमिताभ बच्चन हो या चेयरमैन बैठे हैं. ऐसा फीलिंग नहीं आएगा. It will be easy to move. Right. जैसे कि अब डीप मेडिटेशन के बारे में आपने बात की है, तो यू नो आई वांटेड टू आस्क कि मेरे को पहले लगता था कि सिर्फ ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना मेडिटेशन होता है, ये मेरे को पहले लगता था. उसके बाद मैं समझा कि जब मैं ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता था तो ऐसे थॉट्स तो चल ही रहते, थॉट्स बहुत चल रहे थे. फिर जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, यू नो, उसको मतलब मेरा माइंड जा रहा है कहीं और, मैं उसको लेके आके सिर्फ इधर बिठा देता था, ये इस पे फोकस करते हैं, इस पे फोकस करते. तो वो पहले 5 मिनट, फिर बाद में थोड़ा सा करके 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर भी मतलब मैंने ऐसे करके उसको इंक्रीज़ किया. Right. और वो मेरे को एक स्टिलनेस पे लेके चला गया, जहाँ पर से मेरे को फिर मैं बोला यार ये बहुत ज़रूरी है, ये करूँगा तो बाकी सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो जाती हैं. आपने जो कहा ना वो बहुत सुपरफिशियल बात की. ये होता है जैसे अगर मैं मुझे ये घर बनाना है पर मैं इंटीरियर डिजाइनर नहीं हूँ, तो भी मुझे पता है मैं घर बना सकती हूँ. कारपेंटर को बुला दूंगी, एक यू नो फ्लोरिंग वाले को बुला दूंगी, एक पेंटर को बुला दूंगी और वो करके चला जाएगा. पर जब इंटीरियर डिजाइनर आता है तो वो क्या करता है? बिल्कुल उसका रूप ही चेंज कर लेता है. बिल्कुल. सो व्हेनेवर एनीबडी, अगर किसी को भी अगर ये प्रॉपर वे में मेडिटेशन की टेक्निक सीखनी है, उसको एक अष्टपद टेक्निक से जाना पड़ेगा. मतलब अष्टांग योग. 8 स्टेप्स होते हैं. 8 स्टेप्स का मतलब ये नहीं है कि आपको एक एक स्टेप क्रॉस करना पड़ेगा, पर पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. ये 8 स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है. इट्स नॉट अ लैडर. एवरीथिंग वर्क्स इन हार्मनी. तो अगर हम ये प्रॉपर वे से फॉलो करते हैं ये अष्टांग योग को, तो हमारे लिए मेडिटेशन की जो आपको इतनी तकलीफ हो रही थी कि आप पहले डीप ब्रीदिंग किए, फिर आपने टिप ऑफ द नॉस्ट्रिल पे किए, मतलब थोड़ा थोड़ा विंडो शॉपिंग किया इधर इधर इधर, फिर आपको लगा नहीं ये दुकान में ज़्यादा अच्छा है, ये सस्ता है, या वॉट एवर यू कैन से द बेस्ट क्वालिटी है और बजट फ्रेंडली है, तो चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ. बट दैट इज नॉट द वे आउट. यू ऑलवेज नीड अ ट्रेनर, यू ऑलवेज नीड अ मेंटोर, अ गुरुजी. Yes, you need a Guruji to guide you to the entire journey of meditation. क्या बात है. मेडिटेशन पहले के लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं बैठते थे, आसन की प्रैक्टिस करते थे, क्लेंजिंग करते थे, शुद्धि क्रियाएं बोलते थे. जो आज की तारीख में आप कोई भी आयुर्वेदिक सेंटर में जाओगे, पंचकर्मा थेरेपी बोलते हैं उनको, तो उसको शुद्धि क्रियाएं करते थे, क्लेंजिंग करते थे, अच्छा खाते थे. भगवत गीता में लिखा है मॉडरेशन डाइट, या आप बोल सकते हो कि शुद्ध आहार, मिता आहार, कुछ भी खाओ एक लिमिट में खाओ और अच्छा खाओ. ये सब होने से एग्जैक्टली एक लाइफस्टाइल फॉलो करने से ही आप मेडिटेशन की जर्नी में पहुंच सकते हो. अगर आपने यहाँ पर पाव भाजी खा के बैठ गए कि यार नींद आ रही है, इससे अच्छा तो मेडिटेशन करना बेटर है, और आप देख रहे हो कि वो बर्ब्स आ रहे हैं, या फिर वो जो बंदा बना रहा था उसकी एनर्जी कैरी करके आप बैठे हो, यू नेवर नो. यू हैव टू फर्स्ट क्लेंज योर सिस्टम. आपका सिस्टम अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली ब्रेथ स्लो हो जाएगा. वंस योर ब्रेथ इज स्टेबल, ऑटोमेटिकली माइंड स्टेबल हो जाएगा. सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. सो नेक्स्ट टाइम आप प्रॉपर, आपको एक सेशन के लिए आप आइए, सो दैट यू विल गेट मोर आइडिया एंड क्लैरिटी, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. क्या बात है,
Superb. Like, thanks for the great insight. All right. So, भाविका, this is a very question जो मेरे को पूछना है कि आप एक founder हो. You're just not a business head. You are a wellness scientist and I will say that a clinical nutritionist. ये सारी चीज़ें हैं. But जब आप Instagram या सोशल मीडिया देखते हो तो एक हेल्थ लाई होता है जो बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स लोगों को एवरीडे बेच रहे हैं. तो उसमें से एक जो आप जिसके बारे में बात करना चाहती हैं आज. ऐसे बहुत सारे हैं, पर जो देख के आपको लगता है यार क्या बोल रहा है यार ये यार. लाइक गर्म पानी में लेमन डालो, हनी डालो, मोटापा चला जाएगा. और सिंपल एनी टेक्निक्स यू टॉक अबाउट, ये आसन करो, ये आसन करने से आपके माइग्रेन चला जाएगा. और यू कैन से कि आप कुछ मत करो, आप जस्ट अपनी मुद्रा में आ जाओ, कि आप आकाश मुद्रा कर लो, सिर्फ ये मुद्रा में बैठने से आपके ये सारे रोग खत्म हो जाएंगे. सो दिस इज़ अ बिगेस्ट मिथ, आई कैन से दैट. ऐसा अगर होता तो आज हर कोई एकदम फिजिकली फिट रहता, हॉस्पिटल्स नहीं होती, क्लिनिक्स कम होते. सो द थिंग इज कि इट्स एन ओवरऑल प्रैक्टिस. आपका फिजिकल मूवमेंट के साथ आपका इमोशनल वेलबींग कैसा है, हाउ इज़ योर ब्रीदिंग पैटर्न, हाउ इज़ योर फूड इनटेक, आप कितना अच्छा सोचते हो या कितना अच्छा खाते हो. सो एवरीथिंग वर्क्स इन हार्मनी. अगर सिंपल बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर ले, जिसमें सुबह आप जल्दी उठ जाओ, रात को टाइम से सो जाओ, अगर इतना भी चेंजेस कर लेते तो 80% हमारी बॉडी से बीमारी निकल जाती है. Right. So which obviously is connected to the next question. For example, कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा बीमार है, ठीक है, और अब बिकॉज योगा वीक के चलते बहुत सारे लोग योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार है तो ऑब्वियसली वो क्लिनिकल साइड में भी देखेगा, और फिर ऐसा कुछ फिजिकल एक्टिविटी वो सोचेगा यार सारे लोग हाई रॉक्स जा रहे हैं, सारे लोग माउंटेन चढ़ रहे हैं, डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, ये सब मेरे से नहीं होगा. बट मैं आई थिंक योग कर सकता हूँ. तो योग करने से और क्लिनिकल साइड भी अगर उसका मतलब चालू रहेगा, तो टेल मी कि कैसे वो इंसान बेटर रिकवर हो सकता है. राइट. सो योग इज़ नॉट लाइक कि आपने इट्स अ मेडिसिन कि आपने अगर उसको ऑलरेडी आप बीमार हो और आपने कर लिया तो आपको छुटकारा मिल गया. हम बचपन से पढ़ते आए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो योगा की शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए, माँ के पेट से ही होनी चाहिए. इसलिए आज प्री नेटल योगा इतना फेमस क्यों हो गया है, क्यों पोस्ट नेटल फेमस हो गया है, वाई चाइल्ड किड्स योगा. आप देखोगे यूरोप में माइंडफुलनेस प्रोग्राम, वो लोग योगा प्रोग्राम कम यूज़ करते हैं, योगा वर्ड बोलते हैं, पर दे यूज़ अ वर्ड मोर ऑफ माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स. ये सब क्यों इतना बढ़ने लग गया? बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. बचपन से ही ये अगर हमने योगा की टेक्निक्स को, जो थेरेपी है, उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज किया, तो ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ वेरी सीवियर और सीरियस एलिमेंट, योगा कैन बी अ पार्शियल हेल्प. करेक्ट. राइट, इट कैन बी पार्शियल हेल्प, बट इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली अ डायग्नोस. लोग मार्केट में इस तरीके से बेच रहे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है 100% योगा हील कर देगा, पर उसका उल्टा एंटी रिवर्स इफेक्ट आ रहा है, बिकॉज बॉडी में ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन है. एंड योगा वर्क्स बेटर इफ देर इज अ बेसिक कॉम्प्लिकेशन. ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन है तो वी हैव टू यूज लॉट ऑफ अदर ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज. योगा विल वर्क, बट उसके साथ जैसे आपने कहा क्लिनिकल थेरेपीज भी वर्क करेगी, मेडिकेशन एंड द कॉम्बिनेशन. सो अगर आप सिर्फ इतना कहो कि योगा हील पूरी तरीके से 100% डायग्नोस है, तो ऐसा नहीं होता है. एवरीथिंग वर्क्स इन हार्मनी. सो हम डील करते हैं योगा में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के साथ, जैसे प्राणा, एंड जैसे कि उसका मेजरमेंट नहीं होता. लेकिन जो क्लिनिकल चीज़ें हैं उसका एक मेजरमेंट होता है. सो हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि क्या हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, और कैसे हम इसको समझे कि दिस एस्पेक्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे? In yoga, we cannot measure it, like we don't have any parameter as such. Like, when people do yoga asana practice, after the session, they feel really good about it. But that's not a good feeling.
वी नीड टू एक्सपीरियंस बाय हैविंग अ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन कि आप सालों साल तक अगर प्रैक्टिस करोगे तब वो दिखने लगता है. देन यू कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर नॉट जस्ट अ फिजिकल इमोशनल वेलबींग ऑल्सो साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल वेलबींग. ये टर्म्स तो डाल दिए वेस्टर्न साइकोलॉजी में बट इसका मतलब ये है कि इन एनी सिचुएशन वी डजंट गेट अफेक्टेड. सिंपल है. 11 बजे का टाइम था यहाँ पर 12:15 के बाद मुझे खुशी ने बोला ना आपकी एंट्री होगी. सो पेशेंटली मैंने एक बार भी उसको फ़ोन नहीं किया कि यार क्या हुआ. तो दैट इज़ समथिंग ऑल अबाउट पेशेंस कि आप में कितना पेशेंस है, कितना सहन शक्ति है कि आप वो सिचुएशन में रह सको. सो योगा टीचेस दैट. आपको जिम में बाइसेप्स पता चल जाएगी कि थोड़े दिन में बाइसेप्स बन गए तो दैट इज़ फिजिकल पैरामीटर. बट इन योगा कैसे पता करोगे? तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता चलेगा कि वी कैन स्टिल स्टे काम एंड रिलैक्स इन एनी. आओ तुम मेरे पर आओ वार करो बट आई एम स्टिल काम एंड रिलैक्स. क्या बात है. वेल अब ये ना मेरे हिसाब से ना वेलनेस एक टास्क नहीं होना चाहिए. मैं ऐसा मैं समझता हूँ कि यू नो पीयर प्रेशर की वजह से लोग अरे यार वो देखना यार कितना यार बॉडी बन गई है उसकी यार मेरे को भी करना है. तो वो लोग जाते हैं जिम ज्वाइन करते हैं फिर एक हफ्ते में बॉडी दुख रहा है बोल के छोड़ देते हैं. ठीक है. अब यू नो कैसे उस चीज़ को हम बैलेंस करें कि वो हमारे लिए एक टास्क नहीं हो, वो हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बने. कैसे हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज किया जाएगा. ये कभी नहीं होगा और आने वाले टाइम में तो और भी नहीं होगा. एवरीबडी इज समवेयर अदर इन कंपटीशन. फिजिकल कंपटीशन बोलो, इन लुक्स बोलो, एनी फॉर्म ऑफ कंपटीशन. बट इट शुड नॉट हार्म योर स्टेट ऑफ माइंड. भले कितना भी बाहर लोग बोले कर रहे हैं, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो कहीं के नहीं हो. फिर जो चल रही है ज़िंदगी उसी को ही जियो और फिर कैरी फॉरवर्ड करो. वाह. सो मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है कि कुछ बैलेंस लेके आ सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं वर्कआउट भी करता हूँ लेकिन मैं योग भी करता हूँ. मैं यू नो ऐसा हो सकता है, ऐसा एक प्लेग्राउंड बन सकता है जहाँ पर यू नो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आए. डेफिनेटली लाइक यू नो व्हेन आवर स्टूडेंट्स मेंबर्स जो हमारे आते हैं हमारे पास, सो दे आर एथलीट्स. तो स्पोर्ट्स में रहते, सब में रहते, दे डू इट. साथ ही साथ योगा को भी अपनी लाइफ में एक एलिमेंट बना देते हैं एज अ डेडिकेशन कि करना ही है. एटलीस्ट कुछ नहीं होता है तो थ्राइस इन अ वीक तो सेशंस लेने ही है. तो शुरुआत आसन प्रैक्टिस से होती है. देन ग्रेजुअली इट बिकम लाइक अ मेडिटेशन कि एवरी डे बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप दे हैव टू डू मेडिटेट. सो ये छोटे छोटे जो बोलते हैं ना स्टेप्स, बेबी स्टेप्स भी हम लेते हैं तो वी आर एबल टू अचीव टुवर्ड्स अ स्पिरिचुअल गोल. राइट. वाओ. सो एक और चीज़ होती है कि मेंटल डिटॉक्स, ये एक वर्ड दिया गया है. ठीक है. लोग इसके बारे में, इसको हम बोलते हैं हमारी योगा में शुद्धि क्रिया. राइट. सो मेंटल डिटॉक्स को लेके देयर आर पीपल जो बोलते हैं कि यार अब मैं जैसे कि सोशल मीडिया डिटॉक्स हो गया, मेंटल डिटॉक्स पे हूँ और मैं अपने पर्सनल एनर्जी को कंजर्व करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ. सो क्या इसके वजह से इज इट जस्ट दैट पीपल जो इसके बारे में बात करते हैं कि या इसके पीछे कुछ साइंस भी है? नहीं, डेफिनेटली मैंने इनिशियली भी बताया था कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू माइंड. ईदर वी कैन बिकम अ स्लेव टू आवर माइंड और अ मास्टर टू माइंड. राइट. कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है कि अगर आपका कंट्रोल आपके दिमाग पे, माइंड पे नहीं है तो वो आपको नचाएगा. सो द कॉन्शियसनेस व्हाट वी से, इफ़ वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर आवर कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस को वो अपना गुलाम बना देगा. सो वी नीड टू वर्क ऑन अ सब कॉन्शियस स्टेट. और वो कैसे होता है, इसलिए उसको कहा जाता है मेंटल डिटॉक्स. कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए फ़ोन से दूर रहो या फिर थोड़े टाइम के लिए जस्ट बी विथ योर ओन सेल्फ. We are so much always want people to be around us or phone to be around us. अगर वो सब चीज़ों से भी डिटॉक्स हो जाते हैं तो there is a clarity of mind. We create a space. So that is a definitely mental detox जो चल रहा है आज की तारीख में. बहुत सही तरीके से इसको अवेयरनेस दे रहे हैं पर लोग सही तरीके से इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वन
वन ऑफ देम, कोई भी एक चीज़ आप करो, एक दिन में एक ही करो, 1 घंटे के लिए दूर हो जाओ फ़ोन से, या रात को सोने के पहले 1 घंटे पहले नेटफ्लिक्स को बंद कर दो, या तो फिर कुछ नहीं है तो फिर थोड़े टाइम के लिए फ़ोन को कहीं छुपा के रख दो, नहीं हो रहा है ना तो बस छुपा के रख दो कहीं पे फ़ोन 1 घंटे के लिए, एंड जस्ट रीड अ बुक. Right. सो दिस इज़ ऑल्सो मेंटल डिटॉक्स, बट यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स. एक बार आदत हो जाएगी ना, देन यू विल स्टार्ट liking your own company. People use the word alone. Alone is a very good word. Alone means you are with yourself. You're not lonely. जब वो लोनलीनेस आता है ना तो वो मेंटल डिटॉक्स ही मेंटल टॉक्सिन बन जाता है. अलोन गिव्स यू अ मेंटल डिटॉक्स. क्या बात. सो स्टे टू बी विथ योर सेल्फ, बी अलोन समटाइम्स. क्या बात है, वेरी वेल सेड. सो भाविका, हर साल जैसे योगा वीक होता है, ओके, स्पेशली कॉर्पोरेट ऑफिसेस में दे इनवाइट यू टू डू अ सेशन. अब मेरे को ये जानने में इंटरेस्ट है कि क्या वो HR बेसिकली वाकई में अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचता है, या फिर उनके लिए वो एक चेकलिस्ट का एक टिक हो गया, चलो ये हो गया. आपने मुझे बहुत धर्म संकट में डाल दिया. अगर कोई HR सुन रहा होगा तो डेफिनेटली अगली बार से मुझे बुलाएगा ही नहीं. But as we know that International Yoga Month is been celebrated all across the world. Right. तो ये मैंडेटरी हो जाता है सारे कॉर्पोरेट में कि साल में एक बार तो भाई योगा करवाए. पूरे साल भर करे कि नहीं करे वो उनका लुकआउट है, पर एक बार तो साल में एक बार कराए. बट दैट क्रिएट एटलीस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन अवेयरनेस फॉर योगा. और वहाँ से या तो फिर वो कोई सेशंस ज्वाइन करते हैं, या तो फिर दे अप्रोच अस, और दे they do something on their own related to yoga. So definitely it's a very good awareness program which HR runs, and I feel that HR should do more and more for their employees on a regular basis. Right. So जैसे कि आपने बोला कि ये कोई ना कोई उस चीज़ में मतलब घुस जाता है. तो 1% आप जैसे आपने बोला ये, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तो उन के माइंडसेट में क्या चेंज होता है, और आपने क्या ऑब्जर्व किया है विथ योर ब्रांड प्ले योगा कि कोई मतलब योगा डे में आपके कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, उसमें आया, एंड देन आपके साथ कंटिन्यू रहा है वो इंसान, तो वो माइंडसेट में क्या चेंज देखा है आपने? आपने अभी तो ये सबसे ज़्यादा फैक्ट टर्म सुना होगा, स्ट्रेस बर्नआउट. सो स्ट्रेस बर्नआउट ही सबसे बड़ा रीज़न है. व्हेन यू मेक देम नो ओनली देयर ब्रेथ. हम कुछ कमाल नहीं करते, हमारे पास ना कोई झाड़ू कि हमने घुमा दिया, अलादीन का चिराग है कि घुमा दिया और वो हमारे पास कोर्स के लिए एनरोल कर दिया. सिंपल सा है कि वी मेक देम अवेयर अबाउट देयर ब्रेथ. वी मेक देम गो डीप इनसाइड देयर ओन सिस्टम टू नो व्हाट दे आर. तो ये जर्नी जब वो चालू कर लेते हैं तो देन दे रियलाइज कि बस नाउ आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. जब हम उन्हें बोलते हैं कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट थ्रू बेली, तो उनको वो भी नहीं समझ में आता है. तो देन दे रियलाइज दैट दे आर नॉट एबल टू ब्रीद प्रॉपरली. सो नाउ इट्स अ हाई टाइम, लेट्स वर्क ऑन आवरसेल्फ. सो दिस इज द वे employees think about themselves and they go forward with it. Like जैसे आपने बेली ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग के बारे में. Yes, exactly, diaphragmatic breathing. So ये मेरे लिए, मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ मैं, और शिव जी भोले हैं, और मतलब मैं वो इतने मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे टर्न्स आए हैं जहाँ पर मेरे को वही दिखे हैं. तो मैं एवरेस्ट बेस कैंप दूसरी बारी गया था, तो एक जगह पे वेदर ख़राब होता है, वहाँ पे पता नहीं कौन सा वेदर कभी आ जाए. right. तो उसमें ठंड भी लग रही है, गर्मी भी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, और सांसें ऐसे चल रही है. तो फिर मैंने वहाँ पे एक चोटी देखी बर्फ़ से ढकी हुई, उसमें रोशनी पड़ी थोड़ी, और वहाँ पे बादल थे वो छटे. और जब मैंने वो चीज़ देखी तो मैंने सिर्फ हाथ जोड़े और ओम नमः शिवाय बोला. उसके बाद यू वोंट बिलीव इट भाविका, मेरी डायफ्राम ब्रीदिंग जो है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो गई थी. एंड मेरे को, और मेरे स्टेप्स भी मैच हो रहे हैं मेरे ब्रेथ के साथ, और मैं चल पा रहा हूँ. और मैंने बोला आपने बचा लिया मेरे को. आई वेंट टू, उसके बाद मैं पशुपतिनाथ मंदिर गया. आपको पता है क्यों हुआ? ऑफकोर्स शिव जी को आप मानते हो डेफिनेटली, तो वन ऑफ द रीज़न इज़ डेफिनेटली अ स्पिरिचुअल रीज़न. एंड सेकेंडली आवर बॉडी इज़ मेड लाइक दैट. आपने कभी एक न्यूबॉर्न बेबी को
जस्ट अगर वो बेड पे लेटा है तो वो देखा है कभी वो जब सो रहा है तब आपने उसको देखा है? ऑटोमेटिकली जो ब्रीदिंग करता है उसकी बेली ऊपर जाती है और जो ब्रीद आउट करता है ऑटोमेटिकली नीचे जाती है। तो इट्स अ नेचुरल रिदमेटिक साइकिल। ये नेचुरल साइकिल है, हर एक ह्यूमन ये साइकिल से पास होता है। पर हम एज के साथ, टाइम के साथ, हमारे स्ट्रेस लेवल की वजह से हम भूल जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद आपका माइंड इतना काम हो गया था और आपने उसके ऊपर एक भगवान को भी याद किया जो आपसे बेटर, हायर डिवाइन एनर्जी है। उसको जब याद किया ऑटोमेटिकली आपका माइंड एक लेवल पे पहुंचा जहाँ पर देयर वाज जीरो थॉट्स और आप फिर से आप ब्रीदिंग की तरफ आ गए। क्या बात है। सो यू बिकेम अ चाइल्ड अगेन, यू हैव टेकन अ रीबर्थ इन दैट मोमेंट। क्या बात है। तो अभी इसके लिए आज आपकी जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इतनी अच्छी है, सो बिकॉज यू हैव टेकन अ रीबर्थ अगेन एंड प्लीज कंटिन्यू विद दैट। वाओ, थैंक यू फॉर मतलब टेलिंग मी दिस। मेरे को किसी ने ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। सब लोग यही बोल रहे हैं भाई वो भोलेनाथ की कृपा है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी आई ओपनर फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेल, मूविंग ऑन टू एक ऐसी चीज़ जो योगा में है बट लोग कहते हैं ये एक मिथ है जिसको आज आपको ब्रेक करना है। मुझे पता नहीं वो क्या है। बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं हाँ ये एक मिथ है, योगा में मिथ है ये। तो आप को क्या लगता है क्या मिथ है और क्या सही है? लाइक यू नो, वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ इज़ कि जो योगा करते हैं उनका सेक्सुअल जो इंडल्जेंस रहता है वो काफ़ी बैलेंस रहता है। तो ये मिथ नहीं है, ये डेफिनेटली फैक्ट है। मिथ ये है कि जो योगा करते हैं उनका सेक्सुअल इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। सो दैट्स द बिगेस्ट मिथ एनीबडी हैव। सो यू विल सी अ पर्सन डूइंग योगा विल डेफिनेटली, अ फीमेल डूइंग योगा विल डेफिनेटली हैव 90% नॉर्मल डिलीवरी चांसेस, हेल्दियर बेबी, लेस ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड एंड द बेबी वेरी मच सॉर्टेड। सो ये जो मिथ हमेशा हम लेकर चलते हैं, अरे ये तो योगिनी है या योगा करते हैं, ये अपने स्वादिष्टान चक्रों को हमेशा दबा कर रखते हैं। बिकॉज योग शास्त्र में लिखा हुआ है स्वादिष्टान चक्रों के ऊपर हम काम नहीं करते हैं। पर वो मिथ नहीं है, उसके पीछे एक रीज़न था मेडिटेशन समाधि की तरफ लेके जाने का। पर आज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जब स्वादिष्टान चक्रों को हम चैनलाइज करते हैं, वी आर एबल टू प्रोड्यूस बेटर हेल्दी बेबीज। सो दिस इज़ वन ऑफ द मिथ आई वांट टू ब्रेक। क्या बात है। सो जैसे कि आपने बोला कि मेडिटेशन को समाधि की तरफ लेके जाना, समाधि इज़ वेयर you are choosing to leave your body. Am I correct? Yeah. Correct me if I'm wrong because not exactly choosing to leave your body nahi. Samadhi is a state where nothing bothers you. That's called Jivan Mukta Avastha. okay. Jivan Mukta Avastha. Jivan means you are Jivit. Mukta means still you are liberated. That Avastha. Right. So nothing harms you. Anybody say you any bad word, for example, I'm sure, but still you will not get bothered. Right. It will repulse back to that person. No karma will get affected on you. Oh. That's the state of samadhi, which is not been misused by the yogi. Right. But आज की तारीख में थोड़ी सी समाधि मंत्र चैंटिंग से कहो या कोई दूसरी तंत्र विद्या से कहो, तंत्र योग से कहो, वो अचीव कर लेते हैं। बट दैट्स अ टेम्पररी, दैट गिव्स यू अष्ट सिद्धि, मतलब सिद्धि मिल जाती है, थोड़ी मैनिफेस्टेशन काफ़ी बेटर हो जाता है, बट दैट टेक यू नो वेयर टू द स्पिरिचुअल पाथ। दैट्स अ जर्नी जस्ट फॉर gaining the positive, not I will say positive, gaining a present moment glamour, right, or being famous in terms of financial prosperity and all. Right. But that's not an ultimate samadhi state. Right. जीवन लेकिन वो अगर आपको उतना मिलेगा तो आप से उतना ले भी ले सकता है ना वो चीज़. You take it in a positive way, give it back to the society. There are so many yogis right now. We have Shri Ravi Shankar ji, we have Sadhguru, we have Shri M. There are so many yogis who are giving back to the society. Right. They have attained spiritual enlightenment and they are giving back to the society. See the youngest Baba Bageshwar ji, he has giving back to the society. He's creating so many, the hospitals and everything. He has achieved success in his life, but giving back. So that should be your mission. Right. You achieve everything and then it's time to give back to the society. क्या बात है. Very well said. Now like आप अपने योगीज की बात की है. So ये मेरे को जानना ज़रूरी है कि आपको इनर इंजीनियरिंग के बारे में क्या लगता है?
See, I will never comment on any other techniques and everything. They all are doing really good. So, as initially when you said in the beginning, योगा जो अभी न्यू वर्जन डेवलप हुआ है, तो मैं ये न्यू वर्जन की ही बात करूँगी. दिस इज़ ऑल आर अपडेटेड. जो पहले मैंने कहा था, जो जंगलों में होता था, वो अभी लागू नहीं हो सकता है. तो लुकिंग एट अ प्रेजेंट सिचुएशन, लुकिंग एट अ प्रेजेंट फिजिकल साइकोलॉजिकल इश्यूज, इट हैज़ बिन रिवैम्प्ड. उसका वर्जन बनाया गया है. तो ऐसा नहीं है. बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. हमें पता है, बचपन से हमें बोला गया है तुरई अच्छी होती है, ये वेजिटेबल, ये फ्रूट सब अच्छा होता है. पर क्या हम सब खा सकते हैं? हम क्या चूज़ करते हैं जो हमें पसंद आता है और जो हमारे एपेटाइट और हमारे डाइजेशन को हेल्प करे और साथ ही साथ हमें वो खाने के बाद अच्छा फील हो. सो देर आर लॉट मैनी वर्जन्स अवेलेबल इन द मार्केट विच आर रियली गुड. यू हैव टू डिसाइड विच सूट्स यू, पिक इट अप, अप्लाई इन योर लाइफ एंड टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. एंड देन according to Buddhism, शून्यता, मेंटेन अ ज़ीरो स्टेट. सब कुछ करके देख लो, उसके बाद एक ज़ीरो स्टेट पे आओ जहाँ पर कोई भी चीज़ आपको बॉदर नहीं कर रही है. कंप्लीट साइलेंस ऑफ योर माइंड, दैट इज़ अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट समाधि इन ऑल हट्ट योगा बुक्स. कोई भी आप योग शास्त्र को उठाओ, उसका लास्ट पन्ना पढ़ो, उसमें लिखा रहेगा कि साइलेंस इज़ अ की where there is nothing bothering you. Nirvikalpa Samadhi. Wow. So there is a Samyat Samadhi and Nirvikalpa Samadhi. So you are going towards a Nirvikalpa Samadhi, zero state. Wow. हर एक शून्य कहते हैं उसको. शून्यता. Wow. So ये मतलब एक ब्रीदिंग टेक्निक है, आई थिंक 3-6, मतलब जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है उसकी एक ब्रीदिंग टेक्निक है. तो एक बार मैंने ट्राई करके देखा था एंड मैं वाइब्रेट हो रहा था एंड थॉट्स सारे उड़ गए थे. इट वाज लाइक अ मैट्रिक्स. वो ऐसे ऐसे चल रहा था. सेम चीज़ मेरे साथ एक और बार हुई जब मेरा एक दोस्त है जो एनिमल रेस्क्यूअर है. तो वो एक सांप को रेस्क्यू करके लाया था एंड उसके बाद उसको बचा रहा था. तो वो उसने आके मेरे हाथ में उसको छोड़ा, तो वो धीरे धीरे क्रॉल करके जस्ट केम अराउंड मी एंड द सेम फीलिंग, वो शून्यता वाली फीलिंग, मतलब थॉट्स गायब एंड आई एम जस्ट ब्रीदिंग एंड ओ माय गॉड. एंड मेरे को बहुत बहुत सही लगा था. सो ये पहले इसकी प्रैक्टिस कैसे होती है और इसको लोग क्या आज की तारीख में प्रैक्टिस करते हैं? यू नो, यू वुड नो बेटर कि हाउ टू रीच दैट स्टेट एंड हाउ टू रीच के बाद मेंटेन दैट स्टेट. या वेरी गुड क्वेश्चन. आपने जो ये कहा, ये एक्सपीरियंस आपके साथ आजीवन रह गया. सो बट दैट्स कॉल्ड एन अटैचमेंट टू द एक्सपीरियंस. सबसे पहले तो आपको डिटैच होना पड़ेगा वो एक्सपीरियंस के साथ. The moment you start getting detached from the experience, whatever during the meditation, during the आसन practice, breathing, प्राणायाम करते वक्त, वो सबसे detached हो जाओ. जैसे ही आप detached हो जाओगे ना, automatically you will start feeling inner silence. डेफिनेटली हम रोज़ बोलते हैं प्रैक्टिस करो, एवरी डे करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, बट यू हैव टू क्रिएट अ प्रैक्टिस इन योर रेगुलर रूटीन. जब तक ये प्रैक्टिस नहीं आएगी, वी विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट काइंड ऑफ अ साइलेंस. आपको आज फील होगा साइलेंस, कल नहीं हुआ तो आप क्रिटिसाइज करोगे कि मुझे साइलेंस कल फील हुआ था, आज क्यों नहीं हुआ. सो इट्स अ जर्नी. जस्ट गो विद द जर्नी एंड फ्लो विद द जर्नी. इन बुद्धिज्म फिलोसॉफी, Gautam Buddha once he said that whatever the vibration you experience, you just need to be a witness. जो पेन आ रहा है, प्लेजर आ रहा है, बी अ विटनेस और उसको रिलीज करो और उसको शून्यता में लेकर जाओ. तो सेम वे आपको जो एक्सपीरियंस आया है, एवरी मोमेंट, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू सिट देयर फॉर 5 minutes फॉर मेडिटेशन. Every moment, even now, right now, when you're sitting, you experience it and release it off. तो इस तरीके से अगर आप माइंडफुल प्रैक्टिस करोगे, दैट इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस. आजकल इतना फैट क्रिएट हो गया माइंडफुलनेस का. माइंडफुलनेस इज़ वेरी सिंपल. दे आर मेकिंग अ बिग वर्कशॉप्स, 3 दिन का, 10 दिन का. सिंपल है. वॉट एवर यू डू, बी माइंडफुल अबाउट इट. सो इफ दिस प्रैक्टिस इज ऑल्सो डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू विल बी एबल टू सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर परफॉर्मेंस. क्या बात है.
नाउ लाइक द अदर थिंग इज़ हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात किया. बहुत सारे लोगों को यू नो सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म. और ये एक चीज़ है कि यार अगर आप ये कर दोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा. इसके बारे में आपने बात की. बट what are the certain things that one should keep in mind before you know he or she will be wanting to be in a very sexual state, or you know क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. बिकॉज आज की तारीख में इनफर्टिलिटी IVF के लिए लोग जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, C सेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है. सो what are the things that one person should keep in mind to be in a good level even when they are post 40, their sexual drive, their libido, क्या चीज़ें ज़रूरी है? सबसे पहले तो देर आर लॉट मैनी फैक्टर्स अटैच टू इट. इट कैन बी वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज़ कि फिजिकल वर्कआउट कितना अच्छा होता है. सेकेंड फैक्टर इज़ कि वो कैजुअल सेक्स हो रहा है या रियली आर यू रियली विद दैट पर्सन. सो अगर ये चीज़ है कि वो कैजुअली हो रहा है तो देर इज़ नो वे आउट. यू कैन हेल्प दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड कि वो कितने लेवल तक कितना अच्छा परफॉर्मेंस कब तक कर पाएगा. सिंपल रीज़न है, इमोशनल वेलबींग, इमोशनल एनर्जीज ड्राइव्स यू टूवर्ड्स दैट पर्सन. इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड विद दैट पर्सन, इनिशियली सब अच्छा लगता है, ग्रेजुअली देर इज़ अ level of drop in the emotional performance, ultimately physical performance. Right. तो आपका इमोशनल बॉन्ड अपने पार्टनर के साथ कितना अच्छा है वो डिपेंड करता है आपके फिजिकल स्टेट पर भी. एंड डेफिनेटली यू नो एज सब जगह पे आ रहा है कि आप ये खाइए, इससे परफॉर्मेंस होगा, सब कुछ सही है. बट जब तक आपका स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस नहीं है, मतलब वो टाइम पे भी अगर आप काम के बारे में सोच रहे हो या लोन है, EMI चुकाना है या मुझे इसके बाद भागना है, तो is you are done. I know. तो I should be laughing, but ये बहुत फैक्ट बात बोली है आपने. स्ट्रेस बर्नआउट सब चीज़ें ख़त्म कर देता है. सो पहले तो स्ट्रेस बर्नआउट पे काम करो, छोटी छोटी चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, उसके बाद रेडी हो जाओ आगे परफॉर्मेंस के लिए. राइट. वाओ. वेल मैंने खुद बर्नआउट एक्सपीरियंस किया है. बिकॉज जब भी काम बहुत मोनोटोनस हो जाता है तो एक पॉइंट आता है जहाँ पर आपको ब्रेक लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ वर्क. ओके. और जब वो हिट करता है आपको कि बिकॉज वो मतलब आपको उस टाइम पे ना यू नो बाहर जाना है, दोस्तों से नहीं मिलना है, ना वर्कआउट करना है, ना नया गाना बनाना है, कुछ नहीं करना है. यू जस्ट वांट टू बी. सो ये बर्नआउट के मतलब जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मेरे को तो बहुत ऐसा हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ. दैट्स अ माइल्ड डिप्रेशन. राइट. ओके. That's a clear sign of mild depression, but you came out of that. Of course. Because you introspected yourself. Right. People are not able to do that. Believe me, आपने क्योंकि आपकी लाइफ में योगा था, आपकी लाइफ में वर्कआउट्स थे, आपने थोड़ी देर पहले बताया था साउंड हीलिंग आप करते हो, तो आपकी लाइफ में ये सब था जो आपके स्टेट ऑफ माइंड को फिर से रिवैम्प किया. बट जब कोई भी एम्प्लॉय हुए या आप कोई भी बोलो, यू नो एनी मेंबर, एनी बडी, इफ दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दिस साइन एंड दे डोंट वर्क ऑन इट, देन इट कैन इवन लीड टू सुसाइडल टेंडेंसी. तो इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. दैट्स व्हाई व्हेन वी टॉक अबाउट द योगा सर्विसेज एंड एवरीथिंग, वी मेक श्योर द एंटायर फैमिली इज इन्वॉल्व इन इट. इट्स नॉट वन मैन थिंग कि एक बंदा आ गया पूरा वो आता है कि यार मेरे घर से ये प्रॉब्लम्स होते, ये होते, इसके लिए मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है, मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए. बट इट्स नॉट वन मैन शो. द एंटायर फैमिली हैव टू प्रैक्टिस सम और अदर फॉर्म ऑफ द मेडिटेशन और समथिंग in their life to develop a support to the partner. Otherwise आज जो सुसाइड के जो केसेस बढ़ रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. ये शुरू होता है माइल्ड डिप्रेशन के साथ, जहाँ पे हमें पता नहीं कि हमें क्या हो रहा है, एंड व्हेन वी डोंट वर्क ऑन इट देन इट लीड्स टू ऑल दिस कंडीशन. सो you are really blessed कि you was able to release from that and you again started a new journey. Yeah, absolutely. वो it's like you said, rebirth. अब इस पे आते हैं बिकॉज यू नो बीइंग whoever
I was into radio and I got to meet a lot of personalities. तो एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर मेरे को कुछ तो मिला था, तो इट वाज अ साउंड हीलिंग क्लास. सो मैं बोला यार अपन तो साउंड के साथ ही काम करते बात करते, तो अपन करते जाके देखते हैं क्या होता है करके. सो आई वेंट देयर. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. इट वाज जस्ट कि मतलब मैं हूँ और बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस इतनी सारी चीज़ें जो मेरे अंदर है, मेरे को ऐसा लिटरली लग रहा था कि वो मेरे अंदर से निकल जा रही है. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल थिंग. आई वॉन्ट यू टू टेल मी मोर. फिर से आप बोलोगे कि वेस्टर्न के पीछे ही पड़ी है. सो दैट्स कॉल्ड नाद योग. ओके. नाद योग जो साउंड हीलिंग है वही है नाद योग. नाद जो रहता है एवरीवेयर, द साउंड ट्रैवल्स एवरीवेयर. जहाँ पे स्पेस होगा वहाँ साउंड होगा. तो स्पेस कान में है तो यहाँ पे साउंड ट्रैवल हो रहा है. नॉस्ट्रल्स ओपन अप है, वहाँ से ट्रैवल हो रहा है. मुंह खुलता है, ट्रैवल होता है साउंड. पोर्ट्स होते हैं, तो एवरी बॉडी पार्ट द साउंड गोज इनसाइड आवर बॉडी. एंड दैट मोमेंट यू यूज्ड अ एक्स्ट्रा एड ऑन सर्विस. एक एक्स्ट्रा टेक्निक यूज़ की आपने कि जिससे वो एब्जॉर्ब जल्दी हो सके. सो डेफिनेटली आज की डेट में हम साउंड हीलिंग का बहुत यूज़ करते हैं बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू हियर देयर इंटरनल साउंड. हमारे जो इंटरनल साउंड है वो है सोहम. मेडिटेशन. जब व्हेन यू इनहेल सो आता है और जब एक्सेल करते तो हम आता है, पर हम नहीं सुन पा रहे. सिंपल सा रीज़न है, इतना हजल बजल है आजू बाजू कि हम वो साउंड सुन नहीं पा रहे. तो हम एक टेक्निक का यूज़ करते हैं साउंड हीलिंग का, जिससे वी आर एबल टू हियर दोस इंटरनल साउंड. फिर आपको फील हुआ कि यू स्टार्टेड फीलिंग लाइट एंड दैट रिलीज ऑफ दैट टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी. सो डेफिनेटली साउंड हीलिंग वर्क्स ऑन अल्फा बीटा एंड थीटा वेव्स ऑफ आवर ब्रेन. जो सडनली जब वो टारगेट करता है हमारे बीटा वेव्स के ऊपर, देयर इज़ अ कामनेस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं नर्वस रीसेटिंग. क्या बात. तो नर्वस सिस्टम जब रीसेट हो जाता है ना, तो देन देयर इज़ अ क्लैरिटी ऑफ थॉट. सडनली यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि वाओ, now I'm ready, abhi आओ मैदान में आओ. That kind of attitude. I'm ready to take any obstacles coming to me. I'm ready for new challenges, new work, because there is a reset of the entire spinal cord. Wow. और उसको हम योगा में बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति जागरण. सो कुंडलिनी शक्ति एक दिन में जागृत नहीं होती है, बट इट हैज स्टार्टेड एक्टिवेटिंग फ्रॉम योर सुषुम्ना नाडी. From the tip of your tailbone, it start moving upwards. वो धीरे 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 टाइम के साथ एक्टिवेट होने लगती है. एंड देन सडनली देयर इज मोर क्लैरिटी. एनर्जी लेवल्स गोज एट अ हायर रेट. इट इज़ लाइक एन एंटी एजिंग. अभी लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि ना आजकल है ना पीपल वांट टू रियली लुक यंग डे बाय डे. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एंटी एजिंग टेक्निक विच हेल्प्स योर इनर सेल्स एंड टिश्यूज अगेन टू बिकम लाइक अ बेबी. सो साउंड हीलिंग विल टेक यू टू अनदर लेवल ऑफ जर्नी. इफ एनीबडी वांट्स टू प्रैक्टिस दे शुड गो फॉर इट. थैंक यू. भाविका, विथ प्ले योगा आपने बहुत मैसिव लेवल पे बहुत सारे अलग अलग एजेस के लोगों के साथ काम किया है. राइट फ्रॉम मैनेजिंग PCOD, डायबिटीज़, बच्चों के प्रॉब्लम्स एंड कौन सी ऐसी एक दो चीज़ें जो फिज़िकल और इमोशनल डिनोमिनेटर में अगर कैलकुलेट करेंगे उसको, तो कौन सी ऐसी चीज़ सारे एज ग्रुप्स में आपको लगता है कि सब लोग इस चीज़ को फिज़िकली और इमोशनल इन दोनों चीज़ों को इग्नोर करते हैं? When it comes to females, PCOD. PCOD has become like a fad trend. Like you go to a gynac, they will give you on birth control pills. सबसे बड़ा नाइटमेयर है. 14 साल की बच्ची को बर्थ कंट्रोल पिल्स पे रखा जाता है. बट PCOD is the only thing with yoga, with proper lifestyle. कुछ नहीं करना है, नो मेडिसिन, ओनली योगा, आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन और डाइट फॉलो करो, आपका PCOD इशू सॉल्व हो सकता है. ये बहुत कम लोगों को पता है. एंड आई बीन वर्किंग विथ लॉट मैनी गर्ल्स फ्रॉम 14 ईयर्स टिल 40. प्री मेनोपॉज फेज कहो, आप पेरी मेनोपॉज फेज कहो, ड्यूरिंग द मेनोपॉज फेज वी हैव वर्कड ऑन दिस एंड इट हैज़ शोन फैबुलस रिजल्ट्स. सो आई रिकमेंड एवरी वुमेन, एवरी मदर,
अगर आपकी बेटी 14 की है तो प्लीज़ स्टार्ट योगा सेशंस फॉर हर. इट विल रियली हेल्प हर. और आपको भी अगर आप योगा आसन्स प्रैक्टिस करते हो या जो भी छोटी छोटी चीज़ें रिलेटेड टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हो तो योर मेनोपॉज फेस विल बी बेटर. सो हाईली रिकमेंडेड. वेल अब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं. क्या होता है कि जेन जीज हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज. मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि हम इतना स्क्रीन टाइम यूज़ नहीं करते हैं जितना वो करते हैं. दे आर ऑलवेज स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग एंड और मेरे को बहुत डर लगता है. मतलब एक पॉइंट था जब लॉकडाउन में कुछ करने को नहीं था तो मैं भी पबजी खेलता था. बट मैंने 2 दिन खेला, उसके बाद मैंने उसको डिलीट कर दिया. इट्स नॉट माई थिंग. सो पहली चीज़ है, स्क्रीन टाइम से फोकस ज़्यादा ड्रेन होता है. आई वॉन्ट टू नो हाउ डज इट इफेक्ट यू ऑन अ मेंटल लेवल एंड अ फिजिकल लेवल. Very good, it's like a hammer on the head. जेंजी की जब बात करते हैं तब सॉरी टू से दैट बट उनकी कोई गलती नहीं है. दे आर बीन बचपन से उन्होंने मोबाइल देखा है. Correct. हमने तो बहुत लेट देखा मोबाइल. Right. उन्होंने बचपन से डिजिटल सब कुछ देखा है, टेलीविज़न से लेके थिएटर्स, मोबाइल्स, एंड देन दे हैव द नेटफ्लिक्स उनके पास आ गया बहुत जल्दी. सो उनकी कोई गलती नहीं है बट दे शुड अंडरस्टैंड कि उसके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है. सिंपल है, 70% ऑफ द एनर्जी ड्रेन्स थ्रू आवर आइज़. जितना ज़्यादा स्ट्रेन आँखों पे गिरता है उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन बिटवीन इन योर ब्रेक्स ट्राई टू कीप ऑन क्लोजिंग योर आइज़ एज मच एज यू कैन. अगर नहीं छूटता है स्क्रोलिंग तो एटलीस्ट एक हैबिट बना दो कि हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी देर के लिए 5 मिनट्स के लिए आंखें बंद कर दो. स्टार्ट विद दिस एंड देन यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग योर ओन कंपनी. यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट. ये बेबी स्टेप्स ही उनको हेल्प करेगा. यू कैन नॉट से नो टू देम. हमारे पेरेंट्स ने अगर हमें बोल दिया नहीं करना है तो हम सुन लेते थे बट व्हेन इट कम्स टू जेन ज़ी यू कैन नॉट से दैट. सो लेट देम डू the way they want to do but make sure that they are having breaks in between. Correct. ये छोटी छोटी टेक्निक्स भी करेंगे तो बहुत हेल्प करती है. एंड सेकेंडली द डिजिटल आई स्ट्रेन की वजह से पीपल हैव स्टार्टेड लूजिंग आई साइट. 30% केसेस बढ़ते जा रहे डे बाय डे. अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो जिस दिन आँख चली जाएगी उस दिन ये क्या मोबाइल क्या काम का. सो इट हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली. ड्राइंग ऑफ द आईज, आई गॉट वन ऑफ द पेशेंट हु सेड दैट कि आँखें बंद नहीं होती है. कैन यू इमेजिन? आँखें बंद ही नहीं होती है बिकॉज ही इज़ एन IT guy. He was an IT guy. Because he has to sit. Full time 10 to 12 hours. 10 to 12 तो मैंने कम बोला है. वो भी एक entrepreneur ही था और है और वो 12 घंटे से ज़्यादा ही काम करता था. IT people are very stressed out these days. तो उसकी आँखें बंद नहीं होती है. Can you imagine? It's just wide open. इस वाइड ओपन. रात को सो नहीं पाता है. ही हैज़ टू कीप टॉवेल एवरीथिंग जस्ट टू प्रेस हिज आई डाउन. तो भी नहीं सो पाता है. सो ये इश्यूज क्यों हो रहे हैं? सिंपल रीज़न, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू आवर सेल्फ. स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर सेल्फ. टेक ब्रेक्स इन बिटवीन. खाने के लिए उठते हो, पानी के लिए उठते हो, गिव सम आई एक्सरसाइजेस. तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी करोगे तो इट विल हेल्प यू. एंड ऑलवेज ग्रैटिट्यूड. क्रिएट ग्रैटिट्यूड टू योर बॉडी पार्ट्स, टू योर आइज, टू योर हार्ट. वो फुल टाइम वर्क करता है. ग्रैटिट्यूड एवरी सिंगल मोमेंट. ये करोगे ना ऑटोमेटिकली द ऑरा विल चेंज अराउंड यू. You will start detaching from all this thing. फिर जितना काम करना होगा उतना ही आप यूज़ करोगे. You will not go into all this negative part of it. Right. अब ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट ही है कि हम टीवी चला दिया, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, काउच पोटैटो बन गए, खा रहे हैं, आते खाते वेट ओबेसिटी इज़ एट ऑल टाइम हाई एंड उसके बाद में मेटाबॉलिक रेट गिर रहा है. समझ ही नहीं आ रहा. मतलब कि देयर आर पीपल जो वो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन देखते हैं, अरे इससे कम हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, टमी टक्कर मंगा लिया, बहुत कुछ कर रहे हैं. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल येस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट ये मेटाबॉलिक थ्रेट जो वर्ड है इट इज़ रियल. अब इसके साथ हाउ टू डील विथ इट?
सी आई विल नेवर से कि ये जो मंगा रहे हैं टमी टकर्स मंगा रहे हैं या कार्डियो ट्रेडमिल मंगा रहे हैं, ये सब गलत है. एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं. पीपल एज यू सेड काउच पोटैटो की तरह बैठे खा रहे कुछ नहीं कर रहे, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते. यू हैव टू स्टार्ट समवेयर. If you even take 5 minutes of your daily routine, do it, but do something for yourself. Correct. And I'm sure giving 5 minutes will also, your body will thank you. And then you will realize कि नहीं अभी थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए. Start baby steps. अभी metabolism disorders की हम बात करते हैं तो ये एक दिन का नहीं रहता है. It can be genetic, I agree on that. It can be because of the stress. It can be hormonal issues, or it can be during the birth there were some complication would have happened and it would have aggravated. वो कोई भी reason हो सकता है. But you cannot blame कि अरे हेरिडिटी है. पीपल कम टू मी, हेरिडिटी है, लाइफस्टाइल मेरा ऐसा ही है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अभी इस पे कैसे वर्क होगा. यू कैन नॉट गिव एक्सक्यूजेस, यू नीड टू वर्क ऑन इट. लाइक यू नो देयर इज अ place in some part of the city in India, I will not name them, they have a machine where they just need to lie down, the obese people will lie down and the machine will move their hands and legs and all. मतलब यहाँ तक कि लोगों के लिए yes, and यहाँ तक भी आया है कि भाई तुम कुछ नहीं कर रहे हो, आओ हमें पे करो, हम तुम्हारे हाथ पैर मूव करते हैं. People have become so lazy and the laziness is because of the food. जितना प्रिजर्वेटिव मेरे हिसाब से कन्वीनियंस है अभी. बिकॉज पहले कोई ऐसे एप्स नहीं थे जिससे आपके घर पे खाना डिलीवर होता था. कहीं से भी आपको जाना पड़ता था. इट वॉज मोर लाइक अ फैमिली आउटिंग काइंड ऑफ थिंग. बट आई स्टिल फील दैट वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं ना. आपके पास भी तो ब्रेन्स है कि नहीं. वो तो अपना बिजनेस करे. आप वो देखो उससे कितने लोगों के घर चल रहे हैं. तो आई विल नॉट कम ऑन दैट नेगेटिविटी, बट द नेगेटिविटी इज इनसाइड दैट पर्सन. करेक्ट. अगर हमें ही कुछ नहीं करना है, हम ही लेजी हो रहे हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू डू इट, यू डोंट वांट टू डू समथिंग बेटर फॉर योरसेल्फ, और तुम जोमेटो या स्विगी को ब्लेम करोगे तो दैट विल नॉट वर्क. सो फर्स्ट द एक्शन शुड बी टेकन फ्रॉम योर साइड. सिंपल एक्शन विल ऑल्सो गिव यू नो ड्रास्टिक रिजल्ट्स. राइट. So like every action has got equal and opposite reaction is exactly. what people say. अब ये देखते कब क्या होता है पता नहीं कि हाँ हमने डूम स्क्रॉल किया, कितना हुआ, अच्छा 1 बज गया, फिर बाद में डूम स्क्रॉल किया 5 बज गए, क्या बात करें, सोए नहीं. सो अब ये एक और चीज़ है जिसके वजह से लोग डेफिनेटली सफ़र कर रहे हैं, विच इज़ इंसोम्निया. एंड वो एक अब मेरे को लगता है कि ये जनरेशन के बाद जनरेशन में हेरिडिटरी तरीके से जाएगा. व्हाट डू यू वांट टू टेल अबाउट दिस? Yes, it has been a really very big challenge for us to work on insomnia patients. पहले तो उनको बोल दो कितना भी कि नेटफ्लिक्स आप बंद कर दो या फिर मोबाइल देखना बंद कर दो, तो मुझे ही उल्टा बोलते हैं कि उल्टा मैं जब वो लाइट देखता हूँ मुझे नींद अच्छी आती है. सो देन यू हैव नथिंग टू से टू देम. सो देन आई जस्ट से दैट मैंने आपको ये सब तो बता दिया कि 5-5 मिनट का स्टार्ट करो, वर्कआउट करो, ये सब करो, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है ना, तो देन यू हैव टू लिव अप टू कर्मा. अगर सबकी कर्मा इतने अच्छे होते हैं तो पूरी पॉपुलेशन यूनिवर्स की सब हेल्दी होती है. डेफिनेटली देयर आर सम कार्मिक साइकिल्स, सम कार्मिक कनेक्शन विच डजंट अलाउ यू, कि वो चाहकर भी तुम्हें अलाउ नहीं करता है वर्कआउट करने के लिए. इसका मतलब ये नहीं है कि अरे ये तो बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्राई नहीं करोगे. यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, बट स्टिल इफ इट्स नॉट अलाउइंग यू देन इट्स योर कर्मा. यू नीड टू वर्क ऑन इट. वाओ, इट्स अ वेरी, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मतलब फॉर एग्जांपल लाइक मैं ये समझता था कि शायद मोटिवेशन ख़त्म हो जाती थी. मेरे को ऐसा लगता था क्योंकि एनीवन हु इज़ लाइक वांटिंग टू गो टू द जिम और व्हाटएवर, अब मेरे को लगता है, और उसने डिसाइड किया आज मैं नहीं खाऊंगा, और उसने खाना देख लिया और उसकी मोटिवेशन ख़त्म हो गई. वहाँ पर उसने खा लिया और वो उसने वर्कआउट नहीं किया, योग नहीं किया, कुछ नहीं किया. तो मेरे को पहले लगता था इट इज़ ऑन, बट अभी दैट यू सेड दिस, it could be your karmic cycle. Wow, it's like it's unbelievable. Yeah, in any philosophy you pick up, they have talked about rebirth and death. Right. It's a karma. अगर सब कुछ अच्छा है, आपकी बॉडी सब कुछ मैनेज करती, तो रीबर्थ तो होने वाला ही नहीं है. Right. फिर ये दुनिया में कौन रहेगा फिर? Right. अगर हम नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली देयर इज़ अ कर्मा
cycle Karmic which keep cycle. on moving again and again, which that's even called vasana. Vasanas and sanskaras. Vasanas are the habits कि कोई सिगरेट पीने वाले बंदे को देख लो, अगर थोड़े दिन छोड़ देता है, कोई से आ गई तो वो वासना है, उसको छोड़ने नहीं देता है, फिर से वो पकड़ लेता है. और संस्कारास होते हैं पास्ट इम्प्रेशन, जो आपकी पास्ट लाइफ में आपने जो किए होते हैं ना, वो ये लाइफ में कंटिन्यू होते हैं. तो ये वासना और संस्कारों का खेल ऐसा है कि वो हमेशा लड़ते रहेंगे, आपको जीतने नहीं देंगे, आपको हमेशा स्लेव बना के रखेंगे. तो हमें मास्टर कैसे बना है? योग साधना से, योग की अभ्यास से, जहाँ पर हम निरंतर अभ्यास करें. पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है अभ्यास निरंतर वैतरण्य, मतलब आप कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन स्टडी, कीप ऑन लर्निंग स्क्रिप्चर्स, कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ. तो ये जो वासना संस्कारों का जो खेल है ना, जो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और हमें भी जिंदा रहने नहीं देते, वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा. यू विल बी एबल टू ब्रेक दैट बॉन्ड. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको स्वर्ण सीढ़ी के तरफ लेकर जाएगा, बट इट विल टेक यू टूवर्ड्स द एनलाइटनमेंट जर्नी. मतलब आप सुकून से रह पाओगे. आज हर जगह पे देखो सुकून कैफे, सुकून स्टेटस डालते सुकून. डू यू रियली नो व्हाट डू यू मीन बाय सुकून? सुकून इज नॉट ए टेम्पररी वर्ड. सुकून इज समथिंग which is the only sukoon is a word which gives you permanent happiness. That's called satta chitta ananda, where there is a truth, chitta, where your consciousness is relying only on the truth, and the ananda is the blissful state. Satta chitta ananda, where you are pleasant in every situation, nothing bothers you. अभी बोलेगा EMI चल रहा है, ये चल रहा है. मैं मानती हूँ of course we have to be in this world, but that doesn't mean to stop your own practice. Correct. आज बॉडी है तो ये सब है ना. Right. अगर वो ही नहीं रहेगा तो, राम जी भी नीचे आए थे. रोल यस. सो हाँ, आप कह रही थी राम जी भी राम जी भी नीचे जब आए थे तो उनको पता था थोड़ी था कि ये ऐसे ऐसे होने वाला है, सीता ऐसे क्रॉस कर लेगी, और उनको पता भी होता, बट स्टिल ही वांटेड टू कंप्लीट हिज ओन साधना. वो तो ऊपर बैठ के भी आराम से कर सकते थे, बट ही स्टिल केम डाउन, ही टुक द फॉर्म ऑफ अ बॉडी एंड ही कंटिन्यूड हिज प्रैक्टिस. सो एवरी ह्यूमन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन हिज ओन सेल्फ. और ये जो बाजू में है ये सब इल्यूजन है, माया है. वी हैव टू बी इन दिस माया, बट जाल में नहीं फंसना है. वेरी वेल सेड यार, वेरी वेल सेड. क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने. वेल, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं, इट इज़ अ पैनिक ट्रैप. अब है ना, पहले क्या होता था कि जैसे हम बच्चे थे, ठीक है, हम कोई दुकान में गए, वहाँ पर हमने एक खिलौना देखा और हमने ज़िद की, तो थोड़ा हुआ, नहीं बाद में ये वो करके ठीक है. बट अभी बड़े हो गए, अब मोबाइल ख़रीदना है. मोबाइल ख़रीदने गए तो शॉप वाले ने बोला कि सर आज अगर आप ख़रीदोगे ना तो मैं 30,000 रुपये कम कर दूंगा आपके, अगर कल आओगे तो शायद डिस्काउंट नहीं मिलेगा. सो ये हमारे दिमाग में प्ले करता है अरे यार आज ले लें यार वो. लेकिन वो शॉपकीपर का ट्रिक है, ये तो बहुत बाद में हमको समझ में आया, राइट. बट वो टाइम पे एक पैनिक मोमेंट क्रिएट होता है जिससे हम वो पैनिक बाई करते हैं, पैनिक शॉप करते हैं. तो ये ये जब हम पैनिक बाइंग या और इसके अलावा जैसे एंग्जाइटी बिल्डअप धीरे धीरे हो जाती है, राइट. तो इससे हमको हैवी फील होने लगता है, राइट. तो वो चीज़ से हम कैसे अपने आप को डिस्टेंस करें, बिकॉज मटेरियल्स जैसा आपने बोला ताली दोनों हाथ से बचती है, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, तो हम उस चीज़ से कैसे थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस करें. मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ. सो जैसे मैं एक टेक्निक यूज़ करती हूँ, वो है अपरिग्रह. ओके. यम जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अष्टांग जो हमारे अष्टांग योग के स्टेप्स है, उसमें से जो पहला स्टेप है वो है यम. तो यम में एक है अपरिग्रह. तो अपरिग्रह टेक्निक क्या होती है? डिटैचमेंट. कितना इजी है ना बोलना कि नहीं इतना डिटैच रहो, इतना सब ज़रूरत क्या है, ऑलरेडी पूरा अलमारी भरा हुआ है. सो व्हाट आई डू द टेक्निक इज़, इफ़ आई एम बाइंग अ सर्टेन ड्रेस फ्रॉम द मार्केट, मैं दूसरा ड्रेस निकाल के वो मेरे मेड को दे देती हूँ या किसी को दे देती हूँ. तो आई स्टार्ट इट स्विचिंग दिस वे.
तो मैंने ये अपरिग्रह ये टेक्निक यूज़ करना शुरू किया कि मैं डिटैच भी हो गई, मुझे वो लगा भी नहीं कि यार मैंने क्या कर दिया, इतना सारा शॉपिंग कर दिया, पूरा अलमारी भरा हुआ है, देन आई हैव टू बोरो माई पार्टनर्स वार्डरोब ऑल्सो, भाई मुझे मेरा सामान रखने दो. सो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस टेक्निक. सेकेंड टेक्निक मैंने ये यूज़ की है कि अगर इफ़ आई सी सम गुड स्टफ इन द मार्केट एंड आई फील, जैसे अमेज़ॉन पे मिंत्रा पे सेल होता है, तो वो एक इम्पल्सिव बाइंग हो जाती है कभी कभी, तो इम्पल्सिव बाइंग कर लिया वो मोमेंट पे हुआ. और अभी सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट तो ये है कि जब वो आता है यू कैन रिटर्न इट बैक, तुम्हारे पैसे भी आ जाते हैं, फिर आता है जाने दे रिटर्न कर लेते हैं. तो यू नो वो, क्योंकि वो टाइम पे मैं इम्पल्सिव थी, मे बी मेरा स्ट्रेस लेवल होगा या समथिंग हैपेंड और सडनली मुझे कुछ अच्छा लग गया, या मैंने स्क्रॉल सडनली देखा कि वो पॉप आउट हो गया, तो मेरा इम्पल्सिव बिहेवियर था. बट देन उसके बाद तो मैं काम थी ना, देन अगेन आई कम बैक टू माई ओन स्टेट, नो लेट मी गिव इट बैक. सो दिस टेक्निक आई स्टार्टेड यूजिंग, अपरिग्रह टेक्निक. मतलब जितना आएगा उतना जाएगा. एग्जैक्टली. क्या बात है, वाह क्या बात है. एक मतलब अब जैसे जाने की बात की है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे बिकॉज बाल तो जा ही रहे हैं. स्ट्रेस, एलोपेशिया मतलब मेरे को भी समझ में आया कि हेरिडिटरी है, बट उसको हम रिवर्स कर सकते हैं. हम एक तरीके से उसको रिवर्स कर सकते हैं. तो आई वांट टू नो दैट ए सिंपल टेक्निक जिससे आप इफ बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है उसका, हेयर ट्रांसप्लांट, उसमें आपके हेयर की थिकनेस, ये सब, मतलब it's a different world altogether. I know. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बेसिकली कोई ऐसी क्रिया है जिससे जेन्युइनली चीज़ें रिवर्स हो सकती है? राइट, ये आपको कभी कोई बताएगा नहीं. इनिमा, जितना गट आपका क्लीन रहेगा, आपने ये तो सुना होगा पेट साफ तो भला सब कुछ अच्छा, पेट साफ रखना बहुत ज़रूरी है. तो मेजर इशू स्टार्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फूड. तो ठीक है, द गट इंटेस्टाइन हेल्थ. तो आपका जो गट हेल्थ है उसके ऊपर वर्क करने के लिए एवरी 15 days इनिमा लीजिए. Enema is the process where the tube is inserted in your anus and it's the entire process of cleansing happens. Then you go to the washroom for 15 minutes and then you cleanse your system. इससे weight loss होता है, जिसको अगर weight loss करना है, मैं ये नहीं बोलूँगी जो already normal condition में उनके लिए, but basically weight loss होता है. It cleanse your skin, it's very good for your hair. Nutrition counseling, जो nutrition counselors होते हैं वो बताते हैं कि आपको ये deficiency है, आप ये खाओ. ये सब खाने के बाद भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है बिकॉज द रॉन्ग गट हेल्थ. तो एक बार आप इनिमा लेने से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विल बिकम हाई. फिर आप वो करके देखिए, आप इतना सा कीजिए, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योरसेल्फ. और बाकी तो बहुत सारे टिप है, आप यूट्यूब पे चले जाओ, 50 ढेरों टिप मिल जाएगी. पर अगर ये टिप किसी ने बता दी होगी तो मेरा नाम बदल. क्या बात है यार. सो एक मैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर द फाउंडर ऑफ प्ले योगा, मैं आपसे ज़्यादा मेरे को कोई पोज कराना नहीं है यहाँ पे. तो सब लोग बोलेंगे अरे यार प्ले योगा तो योगा करा रहा है करके. बट आई वांट टू रियली नो कि हम इतने टाइम से बैठे हुए हैं एंड देयर इज दिस स्लाउचिंग बैक थिंग विच हैपन्स. ऐसे बैठते हैं, ऑफिस में कुछ खा लिया तो आराम से जो टक 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 करके वो पीछे जाता है. सो एक ऐसा रिमाइंडर अपने आप के लिए सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है कि मुझे I have to sit properly. Just remember 6 spinal poses. सबसे पहला है टाडासन, जिसमें यू लॉक योर फिंगर्स एंड टेक इट अप और हील्स को उठाओ जितने देर तक कर सकते हो. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोज. सेकेंड इज़ बैकवर्ड स्ट्रेच. उल्टा लॉक करते हुए हाथों को जस्ट टेक अ बैकवर्ड आर्च. तो इससे आपकी स्पाइन में एक बहुत अच्छा सर्कुलेशन मिलना शुरू हो जाता है. थर्ड इज़ द फॉरवर्ड बेंड. स्पाइन पीछे की तरफ गई है, अभी उसको आगे की तरफ भी लेकर आओ. सो यू ट्राई टू टच योर टोस. तो ये हो गया हमारा थर्ड पोज. फोर्थ है ट्विस्टिंग. जस्ट ट्विस्ट ऑन योर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. तो ये सारे ट्विस्टिंग अगर आप करते हो तो आपके स्पाइन में एक बहुत अच्छा फ्लो हो जाता है सर्कुलेशन का, सो दैट जो आपका अर्गोनॉमिक्स जो बोलते हैं स्ट्रक्चर पॉस्चर करेक्शन है उस पर आप वर्क कर पाओगे. सो ऑलवेज रिमेंबर 6 स्पाइनल मोबिलिटी पोजेस एंड प्रैक्टिस एवरी डे. क्या बात है. एक और चीज़ बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करती है बिकॉज दे आर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड दे आर ऑन द लैपटॉप, और वो उसको टेक नेक बोलते हैं.
Yeah. उसकी वजह से नेक में बहुत प्रेशर आता है. So what is something that you would want to tell? Yeah, instantly just keep your hand on your chin and press it back. जितना आप पीछे इसको प्रेस करोगे, देयर इज अ सर्वाइकल, जो हमारे C1 से लेके C4 के बोन्स है वो एक लाइन में आना शुरू हो जाएंगे. तो जितने बार दिन में यू कैन जस्ट प्रेस इट बैक, प्रेस इट एज मच एज यू कैन. 6 से 7 बार करोगे, आपका बार बार नेक जो आगे ड्रॉप हो रहा है वो वापस से पीछे चला जाएगा. सो दिस टेक्निक विल ऑल्सो हेल्प टू रिलीज योर नेक इश्यूज. क्या बात है यार. मतलब दूसरा ये है कि कार्पल सिंड्रोम कहते हैं उसको. So tell me more about this, and what is something that can fix this? Yeah. So carpal tunnel syndrome में basically it happens nowadays to everyone. Everyone मतलब या तो वो डेस्कटॉप पे बैठा है उनको भी होता है. मैंने देखा है कि होम मेकर्स को भी बहुत होने लग गया है ये इश्यूज, बिकॉज फ़ोन, और जब वो किचन में रहती है तो उनका पॉस्चर भी गलत रहता है, मूवमेंट का गलत रहता है. जब वो कोई चीज़ बना रही है वो एक हाथ से ले रही है तो नॉन स्टॉप वही हाथ से, या कुछ घुमा रही है तो एक ही हाथ यूज़ करती है. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द नर्व्स, और उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो कम हो जाता है. सो इन दैट केस, अभी सेम बताया, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो आपके दिन भर में जितनी मोबिलिटी आप फिंगर्स की मोबिलिटी कर सकते हो ये बहुत ज़रूरी है. कहीं पर भी अगर ऑफिस में भी बैठे हो या कोई मीटिंग है तो थोड़ा सा नीचे लेके हाथ के मूवमेंट्स कर दो. आपको याद है हम जब स्कूल में थे पेन ड्रॉप करके ऐसे ऐसे करते ही रहते थे. दैट वाज सो नेचुरल. एग्जाम लिखते लिखते कितने बार करते थे, और हम अभी ये सब भूल गए. इधर वी कैन डू दिस, जस्ट पुलिंग, जस्ट ऐसे शेक करते रहने से भी सर्कुलेशन अच्छा होता है. तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो कार्पल टनल सिंड्रोम को की प्रोसेस को डिले कर सकते हो आप. वेल अभी जैसे कि फिगर 8, मतलब कोई अगर ऐसा पोज है जैसे कि मैं बैठा हूँ और मेरे को थोड़ा सा मेरा बैक रिलीव करना है, या मेरा ये पोर्शन हिप का जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी होता है. तो जब मैं अभी बैठा हूँ ऐसे, ठीक है, तो क्या कोई ऐसा पोज है जिससे ऑफिस में बैठ के मैं उस ऐसे करके थोड़ा सा अपने आप को रिलीव कर पाऊँ? येस डेफिनेटली देर आर वेरी ब्यूटीफुल पोसेस. आप सिंपल सा कर सकते हो. खाना खाने के पहले इंटरलॉक करो, पेट के ऊपर प्रेशर दो और फॉरवर्ड बेंड करो. अगर ये भी आप 20 से 30 बार करोगे खाना खाने के पहले, यू विल हैव अ बेटर डाइजेशन आफ्टर ईटिंग फूड. तो ये एक एक्सरसाइज कर सकते हो. दूसरा ये है वायु मुद्रा. सो वायु मुद्रा इज़ द मुद्रा वेयर वी आर यूजिंग आर thumb and first finger and you stay in this posture for as long as you can. जितना ज़्यादा मणिपुर चक्र, जो हमारे पेट की जो चक्र है, नाभि चक्र है, एक्टिवेटेड रहेगा, मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा बेटर सर्कुलेशन होगा. तो ये मुद्रा डेफिनेटली कर सकते हैं. और तीसरी एक और मुद्रा मैं बताना चाहूँगी, वो है अग्नि मुद्रा. ये जो अग्नि मुद्रा है, जब जब टाइम मिले, एक हाथ आप अगर रखते हो, कुछ काम कर रहे हो, फ़ोन यूज़ करते हो, अग्नि मुद्रा करने से अग्नि उत्पन्न होती है. बिकॉज यू आर इन द AC थ्रू आउट द टाइम, देयर इज डेफिनेटली लोअर लेवल ऑफ जो हमारा वात बोलते हैं, हमारा पित्त होता है, ये सब वात पित्त कफ में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है. तो अग्नि मुद्रा करने से फायर क्रिएट होता है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, आपका जो बेली फैट है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, ओवरऑल इम्यूनिटी में हेल्प करता है. लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन अबाउट दी लो लेवल ऑफ इम्यूनिटी और स्पेशली फटीग. तो अग्नि ऐसा है कि जैसे आप अग्नि को भी देखते हो, एक एनर्जी क्रिएट होता है, राइट? अग्नि को देखने से भी एनर्जी क्रिएट होता है, और जब अपनी बॉडी में उत्पन्न होगी तो कितनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करेगी. सो इसके लिए अग्नि मुद्रा बहुत हेल्प करती है टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म एंड डेफिनेटली टू बूस्ट अप योर एनर्जी लेवल्स. Bhavika, I mean, I would really like to say that this has been very, very insightful. What an amazing orator you are. Play yoga is just हम लोग प्ले योगा के बारे में बात करेंगे in the coming episode, because she is just not someone who will be like कि हाँ मैं founder हूँ ये, but she definitely has that knowledge and she is one in a million. Ladies and gentlemen, thank you so much. Bhavika, बहुत अच्छा. Thank you so much. Yes, My pleasure. It was really good. अरे I hope मेरे तरफ से मतलब अरे बहुत मज़ा आया. It was this podcasting was at another level. I really enjoyed. और मुझे भी नहीं पता था कि मेरे पास इतनी नॉलेज है. टू शेयर. सुनने वाला चाहिए. Absolutely.
वेल इट्स जस्ट नॉट सी, मैं ये सोचता हूँ कि यार हर एक इंसान के पास है ना बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, एंड व्हेन देयर इज़ नॉलेज एंड इट इज़ शेयर्ड, जो आपको पता नहीं है आपको समझ में आता है. सो इट इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक. तो वो एक चीज़ मैं प्रैक्टिस करता हूँ मैं खुद के लाइफ में, कि पहले इट इज़ नॉट यू शुड नॉट हियर, यू शुड लिसन. अगर आप सुनोगे तब समझोगे. डॉक्टर जयदेव जी के साथ मैं कोट करना चाहूँगी. उन्होंने एक शब्द कहे थे 2018 में, एंड देन ही टुक समाधि एंड ही इज़ नॉट नो मोर इन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. उन्होंने एक ही चीज़ कही थी, सबसे बड़ा दान जो हम दे सकते हैं वो विद्या. बाकी तो हर कोई कैसे भी करके वो दान, अन्नदान हो गया या कोई भी शेल्टर हो गया, कोई भी कैसे भी करके अचीव कर लेगा. पर जो विद्या है उसका अगर हमने दान कर लिया, वो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दान होगा. तो ये पॉडकास्ट का सबसे बड़ा ज़रिया, इट वाज लाइक इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ इट, टू शेयर नॉलेज अबाउट योगा एंड टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. थैंक यू सो मच. नमस्ते. ऑलराइट. वेल, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये डेफिनेटली हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड हमको ये भी बताइए कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड टू मेक आवर पॉडकास्ट इवन मोर बेटर. ऑलराइट. सो दिस इज़ द आइडेंटिटी पॉडकास्ट. मैं था आपका होस्ट जे मैन. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम सून.